Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th साइंस की, जिसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले भाग में बात की थी चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर से, है ना? तो उसको समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जब आपका मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना, आपने चैप्टर में पढ़ा था मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन विच फीमेल गैमेट टेक प्लेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? उसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब आपका फ्यूजन होता है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन ये आपका रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है कि जब आपका फ्यूजन होता है किसका? ओवा, आपका ओवा, आपका फीमेल गैमेट और आपका मेल गैमेट स्पर्म का जब फ्यूजन होता है तो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना? डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेल गैमेट that is sperm with female gamete that is ova, है ना? इस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आई बात समझ में आपको कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नेक्स्ट है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या कहते हैं? ठीक है ना? व्हाट इज फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड? अभी आपने देखा कि फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जब स्पर्म और ओवा का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन हमने उसको कहा। अब कहते हैं कि इनके द्वारा फर्टिलाइज एग होता है कि एक्चुअल में फ्यूजन से बनता क्या है? तो जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। ठीक है, समझ आया? बेसिकली आपका फर्टिलाइज एग किसे कहते हैं? हम जायगोट को कहते हैं। नेक्स्ट इज नेम टू एनिमल्स
in which asexual reproduction take place। लेकिन हमने बात की थी दो तरह के रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना? और आपको ऐसे एग्जांपल बताने की जहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली होता है। तो जैसे कि हाइड्रा हो गया आपका, है ना, ईस्ट आप देखते हैं, इनमें क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हाइड्रा एंड ईस्ट। चलिए नेक्स्ट है, नेम दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नेम दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ, ठीक है, मेल के क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है? और मैं बताने, मेल के क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है आपके पास? पेयर ऑफ टेस्टिस, एक तो पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, ठीक है। और क्या होता है आपके पास? दो स्पर्म डक्ट्स होते हैं, टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। तो ये क्या है आपके पास? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, किसके? मेल के। आई बात समझ में? मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट इज नेम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल्स। ठीक है, फीमेल के कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है? तो फीमेल के एक तो पेयर ऑफ ओवरीज होती है ना, ओवरीज होती है, पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट और यूरेटस, ठीक है ना। तो ये क्या है आपके आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। कौवा, हमने क्या बोला? एक तो पेयर ऑफ ओवरीज बोला, एंड ओविडक्ट्स हो गया आपके, ठीक है, यूट्रस। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑर्गन प्रोड्यूस एग्स और ओवम, ठीक है ना। कौन से ऑर्गन्स हैं जो आपके एक्स और ओवम को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। एक्स एक्चुअल में कौन कौन प्रोड्यूस करता है? तो ओवरीज, है ना। और ओवरीज हम बताया था कि पेयर में होती है, तो पेयर ऑफ ओवरीज क्या करती है? आपके एक्स और ओवम को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। ये होता है आपके पास क्या? जो एक्स को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। उसी तरीके से विच मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
Which male reproductive organ produce sperm? मेल के कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं? तो पेयर ऑफ टेस्टिस। अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ये क्या करते हैं आपके, क्या करते हैं, प्रोड्यूस, स्पर्म को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। इन विच ऑर्गन in which organ fertilization take place? Fertilization take place in female। ठीक है, तो आपने पढ़ा था चैप्टर में कि फर्टिलाइजेशन फीमेल्स में किधर होता है, किस ऑर्गन्स में होता है? तो फेलोपियन ट्यूब है ना, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल्स में। फेलोपियन ट्यूब। ठीक। what are two methods, what are two methods of asexual reproduction? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड कौन कौन से हैं, है ना? तो हमने कई सारे मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, बडिंग आता है आपका, है ना, बाइनरी फ्यूजन आता है। तो कई सारे क्या है मेथड्स आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो हमें क्या बताने, दो बताने हैं, दो मेथड्स बताने हैं। तो जैसे कि पहला हम बता देंगे बडिंग, ना, दूसरा बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। तो ये क्या हो गया आपके दो, क्या है आपके दो मेथड्स है किसके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? नेम टू एनिमल विच गो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स। नेम टू एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। है ना, कौन से ऐसे दो एनिमल जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है? तो जैसे कि आपके पास फ्रॉग है ना, और फिश है, फ्रॉग एंड फिश, इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना, फ्रॉग एंड फिश में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रॉग एंड फिश। नेक्स्ट है नेम टू एनिमल विच गो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेम टू एनिमल्स which undergo internal fertilization, internal fertilization। है ना, तो दो एनिमल्स के हमें नाम बताने हैं जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जिनमें, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, है ना, ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और आपका काउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ना। वी आर ऑल्सो एज अ एनिमल
ह्यूमन बीइंग्स एंड काउ, इन दोनों में आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैरी ओवर होता है। नेक्स्ट इज which type of reproduction take place in amoeba? अमीबा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। अमीबा में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, तो अमीबा में आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो भी असेक्सुअल में भी कई सारी कैटेगरी है, तो बाइनरी फिजन के द्वारा अमीबा में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है, और थ्रू बाइनरी फिजन। ठीक, तो बाइनरी फिजन के द्वारा अमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज क्लोनिंग? What type of reproduction is cloning? है ना, जो क्लोनिंग होता है वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन है। क्लोनिंग आप समझते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल क्लोनिंग होती है। हम ऐसे दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के एक नया इंडिविजुअल्स हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो जो क्लोनिंग है वो आपका किस तरीके का रिप्रोडक्शन है, तो क्लोनिंग भी आपका कैसा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फ्यूटस क्या होता है आपका, तो फ्यूटस एक वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो क्या होता है, जब आपका मेल और फीमेल गैमेट का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, तो जायगोट बना। जायगोट जब धीरे धीरे डेवलप होता है तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो एक वेल डेवलप्ड जो एम्ब्रियो होता है उसे हम फ्यूटस कहते हैं, है ना। भ्रूण जिसे आपने सुना होगा अक्सर नॉर्मल भाषा में भ्रूण, तो वही क्या है, आपका वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो है। फ्यूटस इज अ वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। ठीक है ना, तो बेसिकली हमने यही क्वेश्चन आज हमने करे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हमने करे रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर से। हमने बेसिकली सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस।